हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि कैसे मैंने ड्रॉडॉन रिकवर किया, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जय अभी मेरा अकाउंट गाइस इसमें ना थोड़ा पता यहाँ पे दिखाता नहीं है क्या है कि मैंने कितना ड्रॉडॉन किया था और कहाँ से मैंने लो किया था। जितना मुझे याद है मेरा जो -7% था, 9,300 या 9,200 था। मैं अगर 8,800 आई थिंक उतना ही था, 9,200 या 9,300। फिर वहां से मैंने 0.7% का रिस्क पर ट्रेड से मैं प्रॉफिट करते करते मैं जो है ऑलमोस्ट अभी 224 के प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, जैसे फिर बाद में मैंने थोड़े 2-3 ट्रेड्स के बाद 1% रिस्क पर ट्रेड पे फिक्स हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा $60 एवरेज लॉस है, $74 एवरेज विन है। इसको मुझे $50 एवरेज लॉस करना है, इसको $100 एवरेज करना है, तभी मेरा सही होगा। और मैंने आरआर भी इम्प्रूव किया है, पहले 1:0.6 था। तो अगर $100 में रिस्क कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, तो $60 में प्रॉफिट कर रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म में बहुत ये घटिया साबित होता है। इसमें थोड़ा आपका इनिशियली लॉन्ग टर्म में अकाउंट ब्रीच हो ही जाता है। तो मैंने इसको भी इम्प्रूव किया, 1:2.3। मान के चलो अभी $100 का रिस्क होता है तो $200 का प्रॉफिट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, $200 प्रॉफिट, $100 लॉस। ठीक है। और यहाँ पे कल $300 का प्रॉफिट। मैं शॉर्ट्स में ट्रेड जो प्रॉफिट होता है इसके ब्रेकडाउन भी डाल रहा हूँ। ठीक है। जो मैं ट्राई करूंगा जो लॉस होती है उसको भी मैं ब्रेक डाउन भी करूँ। बट देखते हैं क्या होता है। बट अब फिलहाल जो प्रॉफिट हो रही है इसका मैं ब्रेक डाउन डाल रहा हूँ। अगर हो सके तो मैं, क्योंकि हर मैं दिन में देखो यार 5 ट्रेड्स हो जाती है। तो यार 5 शॉट्स बहुत ज्यादा हो गए, इसमें अगर 2-3 लॉस के हैं तो आई थिंक आई कैन नॉट प्रोवाइड वैल्यू इन लॉस। अगर हो, मुझे नहीं पता, अगर आपको अच्छा लगे मैं लॉस की भी वीडियोस शॉर्ट डालूं तो सही है। प्रॉफिट के तो मैं डाल ही रहा हूँ, क्योंकि लाइक क्योंकि लोग को जानना होता है कि प्रॉफिट कैसे हो। लॉस तो लाइक आई थिंक सब करते ही है, मैं भी करता हूँ। तो उसमें नहीं, प्रॉफिट कैसे होगा, क्या रीजन थे, अगर वो मैं समझा दूँ आई थिंक वो इनफ होगा मेरे हिसाब से। फिलहाल तो मैं लॉस लॉस के शॉर्ट्स नहीं डाल रहा, बस प्रॉफिट के डाल रहा हूँ। क्योंकि अ, मैं भी समझा सकूं कि क्या था, कौन से रीजन था। ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा वही है, मैं 1% ही रिस्क कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ मेरा बहुत थोड़ा 263, 367, ये ज्यादा लॉस हुआ, इसकी वजह से मेरा ड्रॉ डाउन था। अगर थोड़े बहुत ये सब लॉस नहीं करना तो अब तक मेरा अकाउंट पास हो जाता। ठीक है। तो मेरा विन रेट 47 है, बट एक्चुअली में मेरा विन रेट 60 होना चाहिए। बस थोड़ी मोड़ी इसकी वजह से मैं जो है स्टार्टिंग में जो है ट्रेड्स ज्यादा लेने की वजह से विन रेट ड्रॉप हो गया। जब मैं फ्यूचर में और कोई अकाउंट लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना है। ठीक है, बट उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। आप 40% का भी विन रेट सही है, अगर इसके रिवॉर्ड 1:2.53 है तो 40% भी आप चलेगा, इट डज नॉट मैटर। क्योंकि यार लॉस तो होना ही है, लॉस तो लॉस नहीं बोलता मैं, लॉस का एज एक्सपेंस ट्रीट करता हूँ। ठीक है। तो देखो आप, मेरी वर्स्ट ट्रेड 162 है, बेस्ट ट्रेड 300 है। ठीक है। तो बस इतना ही है, सिंपल है। एक मैंने अभी गोल्ड की ट्रेड ली 222 की, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या रीजन था। गोल्ड में मैंने जो ट्रेड ली थी वो सिंपल से है। देखो मैंने बहुत नोटिस किया है गोल्ड को। गोल्ड जो है आजकल बहुत ट्रैप कर रहा है। देखो दिखाता है कुछ, करता है कुछ। तो उसी बिहाफ के मैं के उसी को देखकर मैंने अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। जो दिखा रहा है उसका ऑपोजिट उल्टा, ये ना वो गोल्ड में करना, जो दिखता है वही करना चाहिए। लेकिन मैंने रिस्क लिया क्योंकि मुझे पता था यार, मैं कल परसों से गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ। तो उसका मुझे बिहेवियर पता चल गया है कि ये अभी ऐसा ही करेगा। तो इसलिए मैंने ना वैसा ही किया। एक सेकेंड, ठीक है। और मेरे टोटल डेज 31 ट्रेडिंग डेज हैं। 17 पॉजिटिव में गए, 14 नेगेटिव में। देखो अगर मैं, हम बोलते हैं कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ा, अगर मैं नेगेटिव डेज ट्रेड ही ना करता, या चलो इसको मैं 6 में कर देता ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा परसेंटेज इंक्रीज हो जाता और मैं प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 31 डेज में है, विच इज क्वाइट गुड टाइम। उतना टाइम ही चाहिए, बट
बट क्या करें यार। देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस की थी। ओके। फिलहाल फिर से वो वहाँ पे आ रहा है। मैं अभी नहीं लूंगा, मैं आपको बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ट्रेड पे। क्या हुआ था, देखो यहाँ पे एक लेवल था। ठीक है, जब भी इसके पास आता है ना, ट्रैप किया है मार्केट जो ही नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे उसी लेवल के पास आया, दिखाया कि इसने ब्रेकआउट किया है, बट ये एक्चुअली ब्रेकआउट नहीं था। बहुत लोग यहाँ से लॉन्ग करेंगे, इसको टारगेट बनाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो वही हुआ जो होना था। मैंने जो किया वो प्रॉफिट लूंगी। ठीक है, बस सिंपल सा है यार। मैं देखो, प्राइस को समझो। एसएमसी हो, आईसीटी हो, मुझे तो कुछ से नाम भी नहीं पता, क्योंकि मैं आया ही इतना, मैं 2020 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उस टाइम पे तो लाइक एसएमसी आईसीटी मैंने सुना भी नहीं था। मैंने तो बस डबल बॉटम या डबल टॉप, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन यही सुना था। अभी भी देखता हूँ तो मुझे यही समझता है। तो मुझे दूसरा देखो, सिंपल से कल भी मैंने एक ट्रेड प्लेस की थी, उसका आई थिंक मैंने शॉर्ट्स डाला है। आई थिंक $300 का प्रॉफिट होगा, सिंपल सा था। प्राइस कहाँ था, इस चैनल पे था। यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड प्लेस किया था। ठीक है, यहाँ कहीं पे आई थिंक यहाँ कहीं पे ट्रेड प्लेस किया था, स्टॉप लॉस और ऐसे मैंने टारगेट रखा था। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे ऐसा रखे, टारगेट ऐसा रखा था। ठीक है, 1:3 का मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिला था। और मुझे और बस जो आता है मैं वही कर रहा हूँ, और रिस्क रिवॉर्ड मैं अपना मेंटेन किया हूँ। ठीक है, तो गाइस आई थिंक इतना काफी है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बस ट्रेडिंग को, प्राइस को समझो। मेरा जो बिहेवियर है मैं ट्रेडिंग का, मैं करंट प्राइस को देख के मैं ट्रेड लेता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मुझे करंट प्राइस पढ़ना आता है कि मार्केट जो है सिंपल है। यहाँ से नीचे गया, रिट्रेसमेंट हुआ, जो लोग शॉर्ट किए थे उनके एसेंस का है, अभी डम करके नीचे जाएगा, सिंपल है। अब होगा तो भी लॉस, होगा तो भी लॉस ले लेंगे यार। 1% का लॉस और 2% का प्रॉफिट, एट द एंड तो प्रॉफिट में ही कमाएंगे ना। ठीक है, बस इतना ही गाइस, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए good night।